जब से मुझे डिवोर्स हुई एक बार भी वो घर से बाहर नहीं गई। मम्मा बार बार एक ही बात को मत दोहराया करें। मुझे इस टॉपिक पे बहस नहीं करनी है आपसे। बहुत बहादुर हो। मैं तो हूँ, लेकिन अम्मी नहीं। तुम्हारे रुस्वा मरियम को होना चाहिए। अगर तुम्हारी खामोशी ने तो बाजी पलट के रख दी है, लेकिन जब आइंदा आपने उसका जिक्र मेरे सामने किया तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये वजह से सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं अवैस। बाबा साहब, मामा, पुप्पो, इवन विनेश आंटी भी। सास को देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि शायद तुमसे मिलने के लिए आई है, तो उनसे मिलने के लिए चली गई। आखिर किस बात पे इतना गुस्सा था कि तुमने उसे तलाक ही दे दी? तुम्हारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, लेकिन तुमसे मिलने तो वो कभी नहीं आई। मरियम को आए हुए भी चंद दिन हुए। लड़की तलाक याफ्ता होकर माँ बाप के घर आकर बैठ जाती है ना, उससे बड़ा बोझ कोई नहीं होता। मुझे भी लग रहा था कि मुझसे यहाँ मिलने के लिए आई। लड़की अगर कवारी हो तो सिर्फ उसके रिश्ते की फिक्र होती। अनाबिया और उसकी माँ मरियम का जीना हराम कर देती हैं, हर वक्त उसे ताने देती रहती हैं। अनाबिया की माँ बिनिश को कहती है कि आजकल तो कवारी बेटियों के रिश्ते नहीं मिलते और तुम्हारी तो बेटी तलाक याफ्ता होकर घर पर आकर बैठ गई है। इसके मुस्तकबिल का तुम्हें कुछ पता नहीं है, क्या करोगी तुम आने वाली ज़िंदगी में, इसका किस तरह से घर बसाओगी। नाबिया की ही चलाई हुई सारी चाल थी जिसकी वजह से मरियम के साथ ये कुछ हुआ। अवैस ने नाबिया की बातों में आकर उस पर तोहमत लगाई, उसका शावेज के साथ नाम इस्तेमाल किया और बाद में इसे तलाक दे दी। अवैस की माँ भी हैरान होती है कि अब अचानक इसे क्या हो गया जो ये इसे तलाक देकर आ गया। वो उसे पूछती हैं कि अब ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो तुमने अचानक इसे तलाक दे दी। तो अवैस अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और कहता है प्लीज़ अम्मी आइंदा इस टॉपिक पर आप मेरे साथ कोई बात नहीं करेंगी। नाबिया मासूम सी बनकर अवैस से मिलती है और उसे कहती है कि सब लोग तुम्हें ही कसूरवार समझ रहे हैं अवैस, सारा इल्ज़ाम तो तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम मरियम का राज खोलो ना। घर पर सब बाबा साहब, बीनिश आंटी सब तुम्हें ही कसूरवार समझ रहे हैं। नाबिया की सास घर पर आती हैं मिलने के लिए तो वो मरियम के पास बैठी होती हैं, उसकी तलाक पर अफसोस कर रही होती हैं। तो नाबिया की माँ देखती है और वो कहती है कि मैंने तो समझा था कि तुम्हारी सास तुमसे मिलने के लिए आई हैं, लेकिन वो तो जब से आई हैं मरियम के पास ही बैठी हुई उसके दुखड़े रो रही हैं। ये मैं तो बहुत ही हैरान हुई हूँ ये सब देख कर के, इतने महीने हो गए मंगनी को, तुमसे तो कभी इन्होंने इस तरह हमदर्दी का इजहार नहीं किया और मरियम के पास कैसे बैठी हुई हैं।